Hello students, let's continue reading of lesson number 6, The Land of Hot Sand, Saudi Arabia. प्रीवियस वीडियो में हमने सऊदी अरेबिया की लोकेशन के बारे में पढ़ा था, इसके क्लाइमेट के बारे में पढ़ा था, वेजिटेशन के बारे में पढ़ा था. ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इसकी इकोनॉमी. सऊदी अरेबिया इज़ अ रिच कंट्री. सऊदी अरेबिया जो है काफ़ी रिच कंट्री है. इट हैज़ वेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल ऑयल. यहाँ पर मिनरल ऑयल बहुत भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. इट इज़ फाउंड एट ग्रेट डीपेथ अंडर द सैंड. और ये मिनरल कहाँ पाए जाते हैं? मिनरल ऑयल सैंड की काफ़ी गहराई में. इट इज़ एक्सपोर्टेड टू ऑलमोस्ट एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. सऊदी अरेबिया जो कंट्री है वो मिनरल ऑयल ऑलमोस्ट सभी कंट्री में, दुनिया की सभी कंट्री में जो मिनरल ऑयल है वो सऊदी अरेबिया से ही एक्सपोर्ट किया जाता है. इंडिया ऑल्सो बाय लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ मिनरल ऑयल फ्रॉम सऊदी अरेबिया. इंडिया भी उन्हीं देशों में से एक है जो सऊदी अरेबिया से मिनरल ऑयल परचेज करता है. मैनी सिटीज़ हैव बीन डेवलप्ड इन द कंट्री. सऊदी अरेबिया में बहुत सारी सिटीज़ डेवलप हो चुकी हैं. डेवलप होने का मतलब है कि उनके वहाँ पर बहुत ऑलमोस्ट सभी फैसिलिटी वहाँ पर पाई जाती हैं. देयर आर मैनी ऑयल रिफाइनरीज इन सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया में बहुत सारी ऑयल रिफाइनरीज़ की फैक्ट्रीज़ हैं. ऑयल रिफाइनरीज़ क्या होता है? वेयर क्रूड ऑयल इज़ कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स. कि ऑयल रिफाइनरी में जो हम सैंड से मिनरल ऑयल निकालते हैं वो प्योर फॉर्म में नहीं होता, उसके साथ और डस्ट ये सब भी होती हैं. तो उसको कन्वर्ट किया जाता है अलग अलग ऑयल्स में, लाइक पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स. मोस्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज़. और ये सारे एक्सपोर्ट जो प्रोडक्ट्स हैं वो और कंट्रियों को भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं, भेजे जाते हैं वहाँ पर दूसरी देशों में. मैनी फैक्ट्रीज़ हैव ऑल्सो बीन डेवलप्ड टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स. ना सिर्फ ऑयल रिफाइनरीज़, वहाँ पर और फैक्ट्रीज़ भी हैं जो कंज्यूमर गुड्स जो हमारी डेली नेसेसरी की गुड्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, उनकी फैक्ट्री भी वहाँ पर सेटअप हुई हैं. नेक्स्ट है लाइफ ऑफ द पीपल. अब वहाँ के लाइफ कैसी होगी? अब वहाँ के लोगों के पास इतना पैसा है, वहाँ डेवलप है ऑलमोस्ट सारी सिटीज़, तो वहाँ की लाइफ भी अच्छी ही होगी. द मॉडर्नाइजेशन हैज़ ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ पीपल. कि वहाँ का जो ये नया युग है उन्होंने वहाँ की लाइफ को काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है. द डिस्कवरी ऑफ पेट्रोलियम इन सऊदी अरेबिया हैज़ चेंज द लिविंग ऑफ द पीपल. पेट्रोलियम की खोज सऊदी अरेबिया में उसने वहाँ के लोगों का जो जीवन है उसको काफ़ी चेंज कर दिया है. द अर्निंग फ्रॉम पेट्रोलियम हैज़ इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल. जो पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करके जो अर्निंग होती है, इनकम होती है, उससे वहाँ के लोगों का जो जीवन यापन है उसका स्तर काफ़ी इम्प्रूव हुआ है. ऑल द टाउन्स ऑफ सऊदी अरेबिया आर इक्विप्ड विद मॉडर्न फैसिलिटीज़. कि सऊदी अरेबिया के जितने भी टाउन्स हैं, जितनी भी सिटी हैं, जितने भी कस्बे हैं, वो सभी फुली डेवलप हैं, मॉडर्न फैसिलिटी वहाँ पर हैं. मिलियंस ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन कम टू सऊदी अरेबिया. बहुत बड़ी संख्या में पुरुष, स्त्रियाँ, बच्चे सऊदी अरेबिया जाते हैं. कहाँ पर? मेक्का एंड मदीना में. ये वहाँ की दो सिटी हैं, सिटीज़ के नेम है ये वहाँ के. दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटर. और क्या है इनमें खासियत? कि वो तीर्थ धाम माने जाते हैं मुस्लिम वर्ग के लिए. मुस्लिम वर्ग के लिए वहाँ पर एक मतलब जो ये दो सिटी हैं वो उनके लिए तीर्थ यात्रा का धाम माना जाता है. जैसे हमारे हिंदूज़ के लिए हम हरिद्वार और ये सब तीर्थ स्थल मानते हैं, इसी तरह से मुस्लिम जो वर्ग है वो इन दो सिटी को अपना तीर्थ धाम मानता है. जिदा इज़ एन इम्पोर्टेंट सी पोर्ट ऑन द वेस्टर्न साइड. जिदा जो एक सिटी का नेम है सऊदी अरेबिया की, वो कहाँ पर है? वो क्या है? एक
साथ में वहीं पर एक इम्पोर्टेंट सी पोर्ट है, ठीक है, जहाँ से समुद्री जहाज़ द्वारा सामान को एक कंट्री से दूसरी कंट्री पर भेजा जाता है। रियाद इज़ द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया। रियाद जो है वो सऊदी अरेबिया की कैपिटल है। ऑल द सिटीज़ आर वेल कनेक्टेड बाय रोड्स एंड एयर रूट। सऊदी अरेबिया की सभी शहर पूरी तरह से सभी रोड से कनेक्टेड हैं और साथ ही साथ एयर वेज सिस्टम भी वहाँ पर डेवलप है। किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन सऊदी अरेबिया। जिदा एंड रियाद आर द मॉडर्न सिटी। जियाद और जो रियाद है वो मॉडर्न सिटी हैं। दे हैव ऑल द फैसिलिटी फॉर लीडिंग अ कंफर्टेबल लाइफ, कि एक सुख सुविधा भरी ज़िंदगी जीने के लिए जो जो ज़रूरतें होती हैं वो सब ज़रूरतें इन सिटी में पूरी होती हैं। ऑल टाइप्स ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट आर ईज़िली अवेलेबल हेयर। मॉडर्न न्यू टेक्नोलॉजी के जितने भी इक्विपमेंट हैं वो यहाँ पर ईज़िली मिल जाते हैं। द स्टोर्स इन द सिटीज़ आर फुल ऑफ गुड क्वालिटी टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कंप्यूटर एंड ऑटोमोबाइल्स। वहाँ की जो दुकानें हैं, शॉप्स हैं, वो किस चीज़ से भरी पड़ी हैं? वहाँ के अच्छी क्वालिटी की वहाँ पर गुड्स पाई जाती हैं, चाहे वो क्लोथ्स हैं, चाहे ज्वेलरी है, इलेक्ट्रिक गुड्स है, कंप्यूटर्स हैं, सभी जितने भी मतलब न्यू टेक्नोलॉजी रिलेटेड थिंग्स हैं वो वहाँ पर मिलती हैं और अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं। पीपल इन सऊदी अरेबिया and also in many other parts of the world rightly call petroleum as the liquid gold। सऊदी अरेबिया के लोग और पूरी दुनिया के लोग सऊदी अरेबिया में पाए जाने वाले पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं? लिक्विड गोल्ड। क्योंकि कहते हैं ना कि जिसके पास सोना है वो काफ़ी रिच है, तो अब सऊदी अरेबिया जो कंट्री है उसके पास पेट्रोलियम है पूरी मात्रा में, वो ही पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है, तो उनके लिए ये किसका काम करता है? पेट्रोलियम, लिक्विड गोल्ड का, तरल सोना। सम पीपल स्टिल लिव इन द विलेजेस। वहाँ पर अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो विलेज में ही रहना पसंद करते हैं। दे हैव अ ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल। उनका जो लाइफ स्टाइल है वो मॉडर्न नहीं है, वो अपना पुराना कल्चर ही अपना के अब तक उसी को पुराने कल्चर के साथ ही वो अपनी लाइफ को जीते हैं। वन सच ग्रुप ऑफ पीपल इज़ द बेडोइंस। और वहाँ पर जो लोग वहाँ विलेज में रहते हैं और वहाँ सऊदी अरेबिया के कल्चर के लाइफ जीते हैं उनको क्या कहा जाता है? बेडोइंस। दे लिव इन द डेजर्ट। वो डेजर्ट में ही रहते हैं। द बेडोइंस मूव इन कारावैन। जो बेडोइंस है वो एक जगह से दूसरी जगह पर किस में जाते हैं? कारावैन में। कारावैन क्या होती है? व्हीकल्स ऑन अ व्हील। ऐसे व्हीकल्स जो व्हील पर चलते हैं, जो उन्हीं में मतलब वो अपनी घर की जितनी भी ज़रूरतें होती हैं मतलब उसी में अपना उन्होंने घर सेटअप किया हुआ होता है एक वैन में। दे कैरी देयर टेंट्स, बिलोंगलेंस, एनिमल्स एंड फैमिलीज़ विद देम। और वो उसमें अपने साथ क्या क्या रखते हैं? उनके टेंट्स, उनकी ज़रूरत के सामान, एनिमल्स, फैमिलीज़। वी कैन पास थ्रू द डेजर्ट ऑन अ कैमल बैक। हम लोग डेजर्ट को किस तरह से पास कर सकते हैं? मतलब डेजर्ट में हम किस तरह से सफ़र तय कर सकते हैं? कैमल्स की बैक पर, ऊँट की सवारी करते हुए। कैमल्स आर वेरी यूज़फुल इन द डेजर्ट। कैमल्स जो है वो डेजर्ट में बहुत यूज़फुल है। दे कैन मूव ईजली एंड क्विकली ऑन हॉट बर्निंग सैंड। वो जलती हुई रेत पर बहुत ईजली और बहुत तेज़ी से चल सकते हैं। कैमल्स कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज। कैमल्स जो हैं वो बिना पानी पिए काफ़ी दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। दस दे आर ऑल्सो कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। और इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? डेजर्ट का जहाज, रेगिस्तान का जहाज इन्हें कहा जाता है। द पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया जनरली वियर ट्रेडिशनल अरब क्लोथ्स। सऊदी अरेबिया के लोग क्या पहनना पसंद करते हैं? वहीं के अरब के क्लोथ्स, ट्रेडिशनल उनके जो कपड़े हैं। जैसे कि मैन वियर अ लॉन्ग कॉटन गाउन। मैन जो है वो लंबा गाउन पहनते हैं कॉटन से बना हुआ, सूती
कपड़े का एक गाउन जिसको क्या कहा जाता है, थाब, विच इज समटाइम कवर्ड बाय अ जैकेट और अ रोब, और कई बार उसके साथ वो क्या पहनना पसंद करते हैं, एक जैकेट जिसको रोब कहा जाता है। अ हेड कवरिंग कॉल्ड गुट्रा इज यूज्ड बाय मैन टू प्रोटेक्ट देयर हेड फ्रॉम द सन, और वो अपने हेड को कवर करने के लिए, सन की रेज से अपने आप को बचाने के लिए वो हेड पर क्या पहनते हैं, गुट्रा। वुमेन वियर लॉन्ग रोब्स, वुमेन जो है वो लंबी जैकेट पहनते हैं और जिसको क्या कहा जाता है, अबाया। एंड कवर देयर फेसेस विथ व्हील कॉल्ड नकाब, और अपने फेसेस को वो कवर रखती हैं जिसको नकाब कहा जाता है। तो ये इनकी ड्रेसेस हैं। देखो मैन की ड्रेसेस क्या हैं, थाब, रोब, गुट्रा। वुमेन की अबाया एंड व्हील, और जिसे हम नकाब भी बोल सकते हैं। ये देखो पिक्चर्स में यहाँ पर दिखाया है वुमेन की, यहाँ पर आपको वुमेन की दिखाई है, यहाँ पर जेंट्स की दिखा रखी है। द डेजर्ट एरिया आर बैरन, जो डेजर्ट एरिया है वो काफ़ी क्या है, सूखा एरिया है। वी कैन सी सम ड्राई रिवर चैनल्स, वहाँ पर हमें काफ़ी सूखी नदियाँ देखने को मिल सकती हैं। देयर इज़ हार्डली एनी रेन इन द डेजर्ट, वहाँ डेजर्ट में जो रेन है वो बहुत कम होती है। द नोमडास एक्सचेंज देयर गुड्स लाइक लैम्स, शीप, गोट, चीज़, वूल, ब्लैंकेट्स, कारपेट, कैमल्स, ऑर्नामेंट्स एंड गन फॉर फूड। वहाँ के जो लोग हैं वो अपनी लाइफ को जीने के लिए जो मतलब वो अपने जो उनकी और जो चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे कि कारपेट, कैमल, जो उनके क्राफ्ट्स का रूप है, वो एक एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के बदले। पैसे नहीं वो देते, जैसे अगर किसी के पास लाइक गोट्स है, उसको कुछ सामान चाहिए फूड, तो वो अपनी गोट वहाँ पर दे देता है उसको कि मुझे इतना खाना दे दीजिए। द लाइफस्टाइल ऑफ, ये बात किसकी हो रही है, ये बेडोइंस के बारे में बात हो रही है। नोमडाज जो एक जगह से दूसरी जगह पर रहते हैं, जो मतलब उनकी जो लाइफ है वो सेटल नहीं होती, ठीक है। अदरवाइज तो सऊदी अरेबिया के लोग सेटल लाइफ जीते हैं। ये सिर्फ नोमडाज लोग हैं जो फूड परचेज करने के लिए अपनी थिंग्स का एक्सचेंज करते हैं। द लाइफस्टाइल ऑफ द बेडोइंस इज़ नाउ चेंजिंग, लेकिन अब बेडोइंस की लाइफस्टाइल भी जो चेंज हो चुकी है। दे नाउ हैव ऑटोमोबाइल्स एंड ऑल्सो इंजॉइंग मॉडर्न फैसिलिटी, और वो लोग भी अब मॉडर्न फैसिलिटी को इंजॉय करते हैं। नेक्स्ट है आपका मेजर सिटीज़, वहाँ की मेन सिटीज़। अभी पीछे टॉपिक में भी हमने पढ़ा था कि रियाद, जियाद, जिदा, ठीक है। तो देयर आर फ्यू ओल्ड एंड न्यू सिटीज़ टाउन, वहाँ पर कुछ नई और कुछ पुराने सिटीज़ और टाउन्स हैं। बोथ हैव कॉमर्शियल एज वेल एज हिस्टोरिकल कल्चर इम्पोर्टेंस। कॉमर्शियल क्या होता है, बिजनेस रिलेटेड, हिस्टोरिकल जो उनके पुराने इतिहास से रिलेटेड हैं। द मॉडर्न सिटीज़ आर हाईली डेवलप्ड, जो नई सिटीज़ हैं वो पूरी डेवलप हैं। दे आर इक्विप्ड विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी, वहाँ पर हर तरह की न्यू टेक्नोलॉजी पाई गई है। देयर आर सुपर हाईवेज़, जो रोड्स हैं वो हाईवेज़ हैं, पोर्ट फैसिलिटीज़ हैं एंड टावरिंग बिल्डिंग, और काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर। रियाद जो कि कैपिटल सिटी है सऊदी अरेबिया की, रियाद इज़ द कैपिटल सिटी। इट इज़ अ मॉडर्न टाउन विद स्काई पार्क, मार्केट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल्स। जिदा इज़ लोकेटेड ऑन वेस्ट कोस्ट, जिदा कहाँ पर है, हमने पढ़ा था कि इम्पोर्टेंट पोर्ट है वहाँ पर, सी पोर्ट। तो जिदा इज़ लोकेटेड ऑन वेस्ट कोस्ट, समुद्र के किनारे ही मिलेगा, अलोंग द रेड सी। इट इज़ द मेजर बिजनेस सेंटर, बिजनेस सेंटर है क्योंकि जितनी भी दूसरी कंट्रीज़ को जो सामान एक्सपोर्ट किया जाता है वो यहीं से किया जाता है। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट दिस प्लेस, और दुनिया से बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं इन चीज़ों को देखने के लिए, यहाँ पर अपनी इनकम अर्न करने के लिए। मेका, दिस इज़ द बिगेस्ट होली प्लेस, होली प्लेस मतलब जो काफ़ी धार्मिक स्थल है वो।
मुस्लिम लोगों के लिए, ऑफ द वर्ल्ड पूरी दुनिया के मुस्लिम लोगों के लिए ये काफ़ी धार्मिक स्थल माना गया है। इट इज़ एसोसिएटेड विद द प्रोफेट मोहम्मद, वहाँ के जो वो अपने जिसको मानते हैं वो लोग मुस्लिम वर्ग, मोहम्मद द फाउंडर ऑफ इस्लाम, इस्लाम धर्म के जो फाउंडर थे उनके वहाँ पर वो उनके लिए मतलब दुआ करने उनके सामने, ठीक है, प्रे करने के लिए वो लोग यहाँ पर आते हैं। एवरी ईयर लैक्स ऑफ मुस्लिम विजिट मेका एंड मदीना, हर साल लाखों की संख्या में मुस्लिम वर्ग यहाँ पर आता है अपनी होजा मतलब अपनी ईद मनाने के लिए या फिर अपने वहाँ पर वो प्रे करने। The government of Saudi Arabia is wisely using its resources to improve the lifestyle of people. सऊदी अरेबिया की जो गवर्नमेंट है उसने वहाँ पर पाए जाने वाले रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से उसको यूज़ किया है और उसको यूज़ करते हुए अपने वहाँ के लोगों के लाइफस्टाइल को इम्प्रूव किया है। नेचर ने उनको रिसोर्सेज दिया, गवर्नमेंट ने वहाँ के उसके अच्छे से उसको ध्यान में रखते हुए उसका फुली यूज़ किया। वाटर इज़ ऑलवेज स्केर्स, वहाँ पानी की हमेशा कमी रहती है डेजर्ट एरिया में। सी वाटर इज़ सॉल्टी बिकॉज समुद्र तो है लेकिन समुद्र का पानी कैसा होता है, सॉल्टी, खारा पानी होता है। प्लांट्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, लेकिन उनके पास जो रिसोर्सेज हैं उन्होंने उसका वाइजली यूज़ करते हुए अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव किया है और अपनी हर कमी को उन्होंने खुद से ही दूर किया है। किस तरह से? उन्होंने फैक्ट्रीज डेवलप करी पानी को साफ करने के लिए, प्योरीफाई द सी वाटर। मैनी इंडियंस आर वर्किंग इन सऊदी अरेबिया, बहुत सारे भारतीय सऊदी अरेबिया में काम करते हैं। सऊदी अरेबिया हैज़ ग्रोन इनटू अ मॉडर्न नेशन, सऊदी अरेबिया एक मॉडर्न नेशन के रूप में उभर कर आया है ड्यू टू हार्ड वर्क, उनकी मेहनत से, एंड एफर्ट्स ऑफ द पीपल, वहाँ के लोग मेहनती हैं और अपने काम के प्रति उनमें लगन है। अदरवाइज़ ये रिसोर्सेज तो नेचर ने ऑलमोस्ट हर कंट्री को दिया है कुछ ना कुछ, लेकिन सऊदी अरेबिया ने उसका फुली यूज़ करते हुए मेहनत के साथ अपने कंट्री को एक डेवलप कंट्री बनाया है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका नेक्स्ट फैक्ट फाइल। सऊदी अरेबिया हैज़ अ यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द वर्ल्ड ऑफ इस्लाम। सऊदी अरेबिया जो कंट्री है पूरे इस्लाम धर्म की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसी के ऊपर है। उसको एक 5 पिलर जो इस्लाम धर्म के है, जो तीर्थ धाम, हज, ठीक है, धार्मिक स्थल मुस्लिम लोगों का, तो उसने उसको भरपूर रूप से निभाया है। अबाउट 1 मिलियन फॉरेन विजिटर ईयर अटेंड ऑल हज और पिलग्रिमेज, हर साल वहाँ पर बाहर से लोग जाते हैं, किस लिए? जो मुस्लिम लोगों की जो प्रे होती है हज के लिए, ठीक है, धार्मिक स्थल पर। द होली मॉस्क्यो, जो वहाँ की धार्मिक मस्जिद है इन मेका, मेका में, इज़ ऑल्सो द फर्स्ट प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर मुस्लिम, कि हर मुस्लिम इंसान की इच्छा होती है कि वो अपने उस तीर्थ धाम पर एक बार अवश्य जाए। इन 1998 more than 20,000 buses, 6,000 hospitals beds and 10,000 doctors were on standby for the millions of pilgrims expected to make the pilgrimage to Mecca 1998 में, ठीक है, देखो कितने टाइम पुरानी बात है। वहाँ पर उन्होंने सऊदी अरेबिया में बंदोबस्त किया गया था किन चीज़ों का? 20,000 बसेस का, 6,000 हॉस्पिटल्स का जिसमें बेड थे इतने, एंड 10,000 डॉक्टर्स, किसके लिए? जो तीर्थ यात्री वहाँ पर आने थे, ठीक है, जो क्योंकि मेका में जो उनका तीर्थ स्थल है वहाँ पर जो यात्री आते हैं अपनी तीर्थ यात्रा के लिए, उनकी सुख सुविधा के लिए इन चीज़ों का बंदोबस्त किया गया था। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन कंप्लीट होता है। आप इन पॉइंट्स को, ये क्विकीज़ के सभी पॉइंट्स को आप अंडरलाइन कर लेंगे, ओके, एंड जितने भी मेन पॉइंट्स बीच में अंडरलाइन हुए हैं वो सब भी आप अंडरलाइन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।